अंकों की गिरावट अब आ चुकी है निफ्टी में। सेंसेक्स में 700 अंकों की गिरावट और बैंक निफ्टी पर भी देखेंगे तो 340 अंकों की गिरावट यहाँ पर देखने को मिल रही है। काफ़ी ज़्यादा करेक्शन इस वक्त गहराया हुआ है और बाजार आ चुका है दिन के निचले स्तरों पे। लेकिन ऐसे में भी आज कुछ स्टॉक्स हैं स्पेसिफिक जहाँ पर कि हम तेज़ी देख रहे हैं, आगे उन पर चर्चा भी करेंगे। लेकिन उसके पहले आज एक और स्टॉक फोकस में है। वोडाफोन आइडिया का स्टॉक भी आज फोकस में है और करीब 4% की गिरावट यहाँ पर देखने को मिल रही है। खबर है कि पूंजी जुटाने के लिए एफपीओ का कंपनी ने ऐलान कर दिया है। 18,000 करोड़ का एफपीओ 18 अप्रैल से खुलेगा। लेकिन खबर के बाद स्टॉक में गिरावट किस कारण से है, एफपीओ का किसे फायदा होगा या किसे नहीं, इस पर एक पूरा एनालिसिस लेकर हमारे साथ अभिषेक सत्यव्रतन जुड़ चुके हैं। अभिषेक बताइए। जी, अगर हम एफपीओ की बात करें वोडाफोन की, तो चूंकि कल के क्लोजिंग प्राइस से करीब 15% डिस्काउंट पर एफपीओ आ रहा है, इसके चलते आज हम देख रहे हैं कि शेयर में गिरावट है। कंपनी 18,000 करोड़ रुपए का फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर लेकर आएगी, जो कि 18 से 22 अप्रैल तक खुलेगा। फ्लोर प्राइस है 10 से 11 रुपए प्रति शेयर और इसके लिए जेफरीज, एसबीआई कैपिटल और एक्सिस कैपिटल लीड मैनेजर हैं। आपको बता दें कि 1,298 शेयरों का लॉट साइज है और न्यूनतम निवेश है 14,278 रुपए। बोर्ड ने 27 फरवरी को 20,000 करोड़ रुपए जुटाने को मंजूरी दी थी और ऐसा माना जा रहा है कि इस फंड रेज के बाद 4G के एक्सपेंशन, 5G के रोल आउट, बाकी जो अन्य एक्सपेंशन को लेकर जो योजनाएं हैं कंपनी उसको साकार करेगी। अगर हम पूंजी जुटाने के प्लान की बात करें तो हाल ही में प्रेफरेंशियल इशू के जरिए करीब 2,075 करोड़ रुपए कंपनी ने जुटाए हैं। प्रोमोटर ग्रुप कंपनी ओरियाना इन्वेस्टमेंट को कंपनी ने शेयर जारी किए हैं। बता दें कि ओरियाना इन्वेस्टमेंट ने 14.87 रुपए प्रति शेयर के भाव पर कंपनी में निवेश किया है। इसके अलावा बैंकों के साथ भी डेट के जरिए पूंजी जुटाने को लेकर बातचीत चल रही है, ऐसी खबरें भी चल रही हैं और इक्विटी और डेट के जरिए कुल करीब 45,000 करोड़ रुपए जुटाने की कंपनी की योजना है। हालांकि इस तमाम कवायद के बाद भी जो ब्रोकरेज हाउसेज हैं उनका भरोसा शेयर पर नहीं हो पा रहा है। वोडाफोन आइडिया पर सीएलएसए की रिपोर्ट आई थी, उन्होंने कहा था कि शेयर 5 रुपए तक गिर सकता है। जी हां, सेल की रेटिंग भी बरकरार रखी है। दरअसल पिछले 12 महीने में कंपनी ने करीब 2.25 करोड़ ग्राहक गंवाए हैं और इसको लेकर काफी चिंताएं जाहिर की है सीएलएसए ने। बाकी कंपनियों के मुकाबले 5G के रेस में भी कंपनी काफी पीछे छूट गई है। यही नहीं, FY26 में स्पेक्ट्रम और एजीआर की $4 बिलियन की देनदारी होगी और इसको लेकर एक कहीं कहीं कंसर्न है। सरकार ने अगर कर्ज को इक्विटी में नहीं बदला तो माना जा रहा है कि यहां से मुश्किलें बढ़ती हुई दिखाई देगी वोडाफोन आइडिया के लिए। लेकिन वोडाफोन आइडिया के शेयर की बात करें तो आज तो 4 से 5% के आसपास की गिरावट है। महीने भर में तकरीबन 10% के आसपास की गिरावट हम शेयर में देख रहे हैं। लेकिन इस साल की बात करें तो तकरीबन 27-28% ये शेयर नीचे आ गया है। हालांकि अगर आप साल भर में देखेंगे तो शेयर ऑलमोस्ट डबल होके कारोबार कर रहा है। ठीक है, तो ये है वजह जिसके चलते आज हम वोडाफोन आइडिया के शेयर में थोड़ी गिरावट देख रहे हैं। 18,000 करोड़ का एफपीओ 18 से 22 अप्रैल तक खुलेगा, लेकिन किसको फायदा होगा या किसे नहीं, ये भी हम अभिषेक का बता रहे थे। लेकिन वोडाफोन आइडिया को लेकर हमारे एडिटर इन चीफ निकुंज डालमिया ने क्या कहा, आइए आपको एक बार ये भी सुनवा देते हैं। कुछ भी हम देखते हैं मार्केट के अंदर फंड रेस को लेकर के बात होती है, एक उम्मीद आ जाती है भी आइडिया के साथ आइडिया की बैलेंस शीट ठीक हो जाएगी, मार्केट शेयर वापस आ जाएगा, यह एक छोटा नंबर 3 प्लेयर है, यह वापस बड़ा हो जाएगा। फियर यह है कि भाई जो कंपटीशन है वह रियल है, भले वो भारती की तरफ से हो या जियो की तरफ से हो। भारतीय आइडिया ने अपना मार्केट शेयर लूज़ करा है, उनका जो मेन मार्केट शेयर है वो वॉइस में है, जो कि एक तरह से ख़त्म हो रहा है। डेटा के अंदर उनके पास कोई बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म नहीं है, इसके अंदर केपेक्स की रिक्वायरमेंट लगातार रहेगी। द टेलीकॉम सेक्टर हैज़ मूव फ्रॉम 4G टू 5G और 5G के बाद 6G आने वाला है। तो अगर आप अभी कंपनी को रिस्क कैपिटल डाल करके, अगर आप सर्वाइवल कैपिटल डाल करके इसको अगर चला भी देंगे तो क्या कंपनी फ्यूचर रेडी रहेगी। मेरा ये मानना है कि एक आइडिया एक ऐसा स्टॉक है जो कि ट्रेडर्स उसको हमेशा प्रेफर करते हैं। डबल डिजिट स्टॉक है, लिक्विड है, स्प्रेड्स इसके अच्छे हैं। तो इस स्टॉक के अंदर अक्सर हम देखते हैं कि जो बिग प्राइस एक्शन आता है वह आता है HNI का या फिर ट्रेडर का। अगर आप एक ट्रेडर हैं और एक HNI हैं तो
इन द नियर टर्म ऑफ कोर्स इस न्यूज़ की वजह से आइडिया के स्टॉक को सहारा मिलेगा, मगर आप क्या एक लंबा व्यू ले सकते हैं, जैसे आप भारतीय एयरटेल पर लंबा व्यू ले सकते हैं, आप रिलायंस जियो के मॉडल पर लंबा व्यू ले सकते हैं। मुझे नहीं लगता कि वोडाफोन आइडिया में कैपिटल इन्फ्लोजन आने की वजह से आप लंबा व्यू ले सकते हैं, बिकॉज इनकी प्रॉब्लम कैपिटल नहीं है। बिल्कुल ये कहना है, पूरा एनालिसिस हमने आपको दिया हमारे एडिटर निकुंज डालमिया का इस खबर पर। लेकिन एक बार एक और फंडामेंटल राय ले लेते हैं, और हमारे साथ गौरांग शाह भी जुड़ चुके हैं जियोजीत फाइनेंशियल से। गौरांग जी, आपसे भी यही सवाल होगा कि ये जो खबर आई है पूंजी जुटाने को लेकर, एफपीओ के जरिए एक बड़ा फंड इंक्लूजन होगा कंपनी में, इस खबर को आप कैसे देख रहे हैं? क्या लॉन्ग टर्म व्यू के लिए अब अच्छा नज़र आ रहा है वोडाफोन आइडिया इन स्तर पर, या फिर दूर रहने की ही सलाह देंगे अब इस कंपनी से, क्योंकि कुछ क्लैरिटी नहीं मिल पा रही है? धन्यवाद आपका और आप सभी को शुभ दिन हमारे तरफ से। तो बहुत समय पहले हमने बिकवाली की राय दी थी वोडाफोन आइडिया पर, और हमारे लक्ष्यांक आने के बाद हमने हमारी जो कवरेज थी वो निकाल दी थी। फिलहाल कोई कवरेज नहीं है। और मैं एक बात बताना चाहूंगा, देखिए 5,000 करोड़, 10,000 करोड़, 20,000 करोड़ या 18,000 करोड़, ये जो पूंजी जुटाने की बात की है ये पहली बार नहीं है। इससे पहले भी हमने काफी सारी खबरें सुनी। तो क्या ये इतनी रकम से क्या उनकी बैलेंस शीट पर जो डेट है बड़ी मात्रा में, वो कब सुधरेगा, उसका कोई निर्णायक तरीके से स्पष्टीकरण हमने कंपनी की तरफ से सुना नहीं, पहली बात। दूसरी बात, महीने दर महीने उपभोक्ताओं की संख्या जोड़ना तो दूर, ऊपर से ये खो रहे हैं भारती को और जियो को। टेक्नोलॉजी के आधार पर अभी जिस प्रकार से नुकुल भाई जिक्र कर रहे थे, तो निकुंज भाई ने ये भी बताया कि टेक्नोलॉजी वाइज ये पीछे चल रहे हैं। हम 5G से 6G की बात करें, ये अभी तक 4G पर अटके हुए हैं। और ये एक ऐसा क्षेत्र है जहां पर आपको निरंतर पूंजी लगाने की जरूरत है अपग्रेड करने के लिए और अपने टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म को ठीक ठाक रखने के लिए। ये पूरा समीकरण अगर आप सामने रखते हैं तो मुझे लग रहा है कि इस क्षेत्र में अगर आपको कहीं पर निवेश करना है तो दो कंपनियों पर हमारी कवरेज है। एक तो भारती एयरटेल, जो कि भारत देश की दूसरी सबसे बड़ी कंपनी है, और दूसरी है जियो, जो कि रिलायंस के बैलेंस शीट के तहत कारोबार आता है। कवरेज नहीं, इसलिए विशेष रूप में टिप्पणी नहीं करूंगा। लेकिन 18,000 जुटाने से क्या होगा? क्या 2 लाख करोड़ का जो डेट बैलेंस शीट पर है, जो मेरी पास जानकारी है, वो सुधर सकता है क्या? और ये जो पूंजी जुटाने की बात करिए, आई थिंक फ्लोर उसका कुछ 10 रुपए के आसपास रखा है, ऐसा मैंने पढ़ा था। लेकिन विशेष रूप में टिप्पणी नहीं करूंगा। हाँ, अगर इस क्षेत्र में निवेश करना है तो जियो यानी कि रिलायंस इंडस्ट्रीज और भारतीय एयरटेल बेहतर विकल्प है। ठीक है। तो बिल्कुल इस क्षेत्र में ही अगर आपको रहना है तो भारती एयरटेल, जियो जैसी कंपनियां ज़्यादा बेटर लग रही हैं। वोडाफोन आइडिया पूंजी जुटाने की खबर काफ़ी पहले भी आई है। जब तक ठोस तरीके से कुछ क्लैरिटी नहीं मिल जाती कंपनी की आगे की राह को लेकर लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव के लिहाज से, तब तक फिलहाल इस कंपनी से दूर ही रहिए। और गौरांग जी भी आपको यही बता रहे थे। बहुत बहुत शुक्रिया गौरांग आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस खबर पर पूरा आपका एनालिसिस देने के लिए।